द थर्ड टेक्निक इज हॉट डेक इम्पुटेशन. हॉट डेक इम्पुटेशन क्या बोलता है कि यू रिप्लेस योर मिसिंग वैल्यूज फ्रॉम सिमिलर इंस्टेंसेस. ठीक है, रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज फ्रॉम सिमिलर इंस्टेंसेस. ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. इट इज यूजफुल फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. तो क्या बोलता है, लेट्स से आपके पास कोई भी कैटेगोरिकल फीचर है, लेट्स से F3. ठीक है, F3 में कोई भी, लेट्स से ये फीचर्स मिसिंग है. ठीक है, सो आप एक काम करो, आप ये वाला जो भी डेटा पॉइंट है ना, ये वाला डेटा पॉइंट, F3 को छोड़ दो. F3 को छोड़ दो. F3 को छोड़ दो. F3 को हटा के ये वाला वेक्टर और किस वेक्टर से सिमिलर है, और किस वेक्टर से सिमिलर है, क्या लगाओगे, कोसाइन सिमिलैरिटी लगा लो. ठीक है, सो फाइंड, लेट्स से एक्स आई. ठीक है, एक्स आई आपके पास है, लेट्स से XI1, XI2, XI4, सो ऑन अप टिल XID. ठीक है, और एक XJ हो गया, लेट्स से XJ1, XJ2, XJ4 अप टिल XJD हो गया. ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, मैंने F3 नहीं यूज किया है, मैंने F3 यूज ही नहीं किया, मैंने F3 यूज नहीं किया. क्यों? सो लेट्स से सो लेट्स से हियर, लेट्स से F3 इज मिसिंग. F3 इज मिसिंग. ठीक है, अगर F3 यहाँ पे मिसिंग है तो फिर क्या करोगे, लेट्स से, तो क्या करोगे? ठीक है. ठीक है, तो ये XJ वेक्टर्स बनाते रहो. ठीक है, ये J की जगह 1 डाल दो तो क्या बन जाएगा, X1 वेक्टर बन जाएगा. X1 वेक्टर क्या होगा, X11, X12, X14. थर्ड फीचर हट गया, थर्ड फीचर को इस्तेमाल नहीं करोगे आप. ठीक है. ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, अब लेट्स से ये ith जो भी था, ये टेंथ ये 10th डेटा पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिसिंग है. ठीक है, सो ठीक है, लेट्स से आई इज इक्वल टू 10. ठीक है, सो आपके पास X10 वेक्टर है. ठीक है, अब इस X10 के लिए x इस X10 को क्या करो, X1, X2, X3, सो ऑन अप टिल X1000 आपके पास, लेट्स से. ठीक है, यू यू कंप्यूट सिमिलैरिटी, यू कंप्यूट सिमिलैरिटी. ठीक है, अब इस X10 का सबके साथ सिमिलैरिटी निकालो, हर एक डेटा पॉइंट के साथ सिमिलैरिटी निकालो. और ये सारे वेक्टर्स क्या होंगे, ये सारे वेक्टर्स क्या होंगे, ये एक्स ही हैं, सच दैट इनमें भी F3 नहीं होगा, इनमें भी F3 नहीं होगा. तभी तो डायमेंशन इन दोनों के सेम रखोगे. ठीक है, सो इसमें देखो कहीं पे भी मैंने F3 नहीं निकाला है, F3 नहीं लगाया है, क्योंकि F3 वाले फीचर्स तो मेरे को मिसिंग है. ठीक है, सो लेट्स से X10 में F3 का फीचर मिसिंग था, तो X10 के लिए मैंने सारे डेटा पॉइंट्स से कंपेयर किया. ठीक है, सिमिलैरिटी निकाली, कोसाइन सिमिलैरिटी निकाली. अब लेट्स से X10 और X3 आर सिमिलर, X10 एंड X3 आर सिमिलर. ठीक है, X10 एंड X3 आर सिमिलर, तो आप क्या करोगे, X3 के करस्पॉन्डिंग जो भी F3 वैल्यू होगी, वही F3 की वैल्यू X10 में डाल देना. ठीक है. ठीक है, बात आ रही है समझ में? सो नाउ इफ X10 is similar to X3, then F3 of X10 में फीचर 3 ऑफ X3 डाल दो. समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट इज सिमिलैरिटी बेस. ठीक है, इट इज मोस्टली यूजफुल कैटेगोरिकल फीचर्स के लिए ही ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि भाई रियल नंबर के लिए तो, बहुत ज्यादा रेंज हो जाएगा ना यार. ठीक है, और रियल नंबर के लिए फिर सिमिलैरिटी यूज करना, और देयर रियल नंबर के लिए क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा भाई? रियल नंबर के केस में आप नहीं बोल सकते ना कि भाई X1 के केस में लेट से 10.3 था, तो X3 के केस में लेट से 10.3 था, तो X10 में भी 10.3 डाल दो. राइट, मतलब इतना ज्यादा सेंस नहीं बनाता है. पर अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल है, लेट से F3 स्टैंड्स फॉर जेंडर, ठीक है, तो थोड़ा सेंस बनाता है कि भाई चलो
एक्स थ्री के लिए मेल था, तो एक्सटेंड में भी ये मेल डाल दो। ठीक है। सो कैटेगोरिकल में ज़्यादा सेंस बनाता है। सो डिसएडवांटेज क्या है, मे इंट्रोड्यूस बायस इफ द सिमिलैरिटी मेजर इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है। सो ये जो आप सिमिलैरिटी निकाल रहे हो, अगर आपने ये सिमिलैरिटी मेजर, लेट्स से कोई आपने अपना खुद का कोई सिमिलैरिटी मेजर ले लिया, या कोई न्यू सिमिलैरिटी मेजर आप जिसके साथ काम कर रहे हो, राइट। सो डेटा के कॉन्टेक्स्ट में अगर वो सिमिलैरिटी मेजर सही से काम नहीं कर रहा, तो इट मे इंट्रोड्यूस सम बायस। ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट हॉट डेक इम्पुटेशन। यू रिप्लेस योर मिसिंग वैल्यूज फ्रॉम सिमिलर इंस्टेंसेस। ठीक है।